स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान एक हरामी मुल्क है, पाकिस्तानी गर्ल्स आर मेकिंग फन ऑफ जाकिर नाइक। तो सही बात है, ऐसे जाकिर नाइक जैसे बहुत सारे हैं पाकिस्तान में और है भी जो पाकिस्तानी गर्ल ने बताया, लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं फिर पता चलेगा ना एग्जैक्टली। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। Who are we? अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। कुछ खोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे। Beggars can't be choosers. Please understand that. क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? कायदे आज़म आजकल के दौर में होते तो अभी क्या कर रहे होते? कायदे आज़म अभी होते ना तो वो भी डील करके निकल चुके होते भाई, पासपोर्ट बनवा के वो लंदन में होते। लाहौर में बड़ा दस्तरखान लगाया गया। अरे वाह, फिजा बेगम ने अपने किटकैट्स के लिए महफिल सजाई है। क्या बात कर रहे हैं? इस हवाले से वाकई बड़ी मेहनत की है। एक बार फिर सबकी नजरें ऊँटनी पर हैं। और ऊँटनी कोई और नहीं बल्कि फिजा खुद ही है। ख्वाहिश ये है कि ये ऊँटनी करवट ले, फिर कर ऊँटनी भी थक गई है ओहो, और अब तो इस पर पड़ा वो स्याह कपड़ा भी सरक गया है जिसने इसे पुरअसरार बना रखा था। आए हाय किटकैट्स, मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन फिजा को ऐसा कुछ नहीं कह रहे, फिजा का दिल भी बाग बाग हो जाए। अरे वाह, मौजूदा जो कैफियत है बिल्कुल इस शेर जैसी हो गई कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहां से गुजर गए। लेकिन बात नहीं बनी। ऊँटनी किसी करवट बैठने की बजाय खड़ी की खड़ी रही। ये भगवान क्या जुल्म है। तेजी से बदलती हुई इस सूरत हाल में किटकैट्स और फिजा ऊँटनी के बीच क्या होगा? दमादम मस्कलंदर होगा। एक बारी और दमादम मस्कलंदर होगा। और अभी तो आगे सुनो, और अगर ऐसा होता है किटकैट्स की मेहनत क्या रंग लाएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। भगोड़ा नालायक जब से पाकिस्तान में गया है पाकिस्तान को जलील कर रहा है। अभी भगोड़े नालायक हरामी ने बोला है कि पाकिस्तान एक हरामी मुल्क है। पूछो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, और पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक कर्जे पर चल रहा है। चूँकि इस्लाम में कर्जा लेना हराम है तो पाकिस्तान एक हरामी मुल्क है। माय गॉड। और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि पाकिस्तानी अल्लाह से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। बात तो सही है, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ तक बेच देते हैं। तो भगोड़े नालायक ने आखिर क्या बोला है, पहले तो वो सुनो। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी है। हरामी कहीं का। यहूद सारी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। ये तो जुर्म है ना मेरा। सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद। ये अच्छी बात नहीं है। यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, इसलिए पाकिस्तान बना था। रिबा इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया। स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान को कि इनको इस्लाम से ज्यादा पैसों से प्यार है, अल्लाह से ज्यादा पैसों से प्यार है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड IMF लोन दे के आपसे गलत काम करवाती। IMF को कहा था खुदा पे जाओ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला करेगा, ये जरूर होगा इंशाल्लाह। पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास अपनी ऐसी तैसी करवाने। हमें किसी से जंग नहीं करनी। जंग करने लायक हो भी तुम, जंग करोगे तुम। यही तो कयामत है। लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की। वो डॉलर में डील ही नहीं करते, उनको IMF से नहीं चाहिए। अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ो, पाकिस्तान को पेलो। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। हमने पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना है। मैं कई मुसलमान को जानता हूँ जो बिल गेट्स को एक हिस्से में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे हिस्से में। क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये। अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, काला सोना दिया है। क्या फेंकता है यार। हम क्या करते? यहूद के बैंकों में रखते। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। पल्ले ना कोई ढेला कर दी मेला में। तो ये तो थी भगोड़े नालायक के बाद। आप पाकिस्तानी लोंडियाओं का रिएक्शन देखिए, कैसे भड़क रही हैं।
वो जब से आए हैं पाकिस्तान को जलील ही करी जा रहे हैं, क्या मसला है? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर्जे ले रहे ना। जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्जे वापस करेंगे। दीदी आज तक किसी से पैसे लेकर वापस किए हैं क्या? बातें देखो इनकी। और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। उन्होंने सबसे पहले आकर उन्होंने PIA की इंसल्ट की, ठीक है? ठीक है। फिर उन्होंने पाकिस्तानी विमेन की इंसल्ट की, ये कहकर कि जो अनमैरिड है वो बाजारी है। अच्छा। फिर उन्होंने टीवी न्यूज एंकर्स की इंसल्ट की। ठीक है। अब उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की इंसल्ट कर। अच्छा। ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए था। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा। इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान है, सबसे मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे भी इस्लाम को फैला रहे होते हैं। मैंने तो जब भी देखा उनको इस्लाम को फैलाते ही देखा है। भगोड़ा नालायक समाज के लिए कितना बड़ा कीटाणु है, वायरस है। जब एक पाकिस्तानी इसको बोल रही है कि जहाँ जाता है इस्लाम को फैलाता है कैंसर की तरह। यहाँ पे आके ऐसी बातें फैलाई हैं तो ये नॉट फेयर। किसी को भी यहाँ पे पैसे लेके कोई भी गलत काम आप करवा सकते हैं। पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। जो जिस लेवल पर उसने बात की है ना, वो ठीक कह रहा है। कैसे? यहाँ की जो हुकूमत है, ठीक है, वो पुजारी हैं IMF की। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। उनसे पैसे लेते हैं, एंजॉय लाइफ करते हैं। गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बताएं, कोई जाबे मिलती है? IMF से जो कर्जा लेते हैं कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? इस बहस में गिर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में ऐसा कुछ कहें पब्लिकली आके। हमारे लिए तो जो है यही है। वैसे तो जो मैंने उनके पहले सेशंस वगैरह देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उससे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो अब चल रहा है, मामला चल रहे हैं, तो कोई भी बंदा कह सकता है, ये तो नॉर्मली सी बात है कि कोई भी बंदा कह सकता है कि इस्लाम से नहीं पैसे से प्यार है। और ऐसी भी बात नहीं है, इस्लाम से भी हमें उतना ही प्यार है। अजीब मेरा घंटा। ऐसी कोई बात नहीं, इस्लाम में हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना सबको अपना मजहब लगता है। अल्लाह के, अगर अल्लाह का आर्डर ना हो हम एक कदम नहीं उठा सकते। अल्लाह 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 तो हर की मदद करता है। कहता है जो आदमी, आप किसी के मुलाजिम है, वो कहते हैं ये काम करो, आप काम नहीं करेंगे, आपको वो फायर कर देगा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए 5 नमाजें पढ़ो, हम नहीं पढ़ते तो अल्लाह रिज़्क़ बंद करता है। ये इसका नाम अल्लाह। आप सब लोग बर्गर पप्पू हैं। वो फिर भी रिज़्क़ देता है। लो, हमारा देश हराम देश है? हाँ भाई हाँ। बिल्कुल भी नहीं है ना। वो देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि हम लोग कर्जों के बगैर अभी सरवाइव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इनको अल्लाह से ज्यादा पैसों से प्यार है। ये उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर्जे ले रहे ना। क्या कहेंगे आपके जाकिर नाइक सिर्फ इंसल्ट करने आए या इस्लाम की प्रीचिंग भी करेंगे? करने तो इस्लाम की प्रीचिंग आए थे, लेकिन अभी इनका कोई इरादा लग नहीं रहा। क्या उनको इंडिया से UK से बैन करके ठीक किया गया? मुझे अब लगता है कि ठीक किया गया। अब लगता है जी। पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हर जगह जाके और तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम फैलाना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये लड़कियां इतनी भड़क ले क्यों रही है भाई? जब ये बाहर था, मलेशिया से ये अपने ये भाषणबाजी सुनाता था, तब तो बड़ा चाव से सुनती थी। अब तुम्हारे मुल्क में आकर तुम्हें जलील कर रहा है, तुम्हारा भांडा फोड़ रहा है और ये सच बोल रहा है, ऐसा लिखा है। लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा। वो फिजा बोलती है ना, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। जी, इस्लाम में हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना सबको अपना मजहब लगता है। अरे भाई, वैसे इस्लाम के अंदर सूद तो नहीं है, लेकिन सूद तो यहाँ पर लिया जाता है। बेशक ये तो लिया जाता है, ये तो कंफर्मली बात है। हर बंदा ही जो है आजकल पैसे की लालच में कुछ ना कुछ खा रहा है। आमी मानुस। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो बेटा? मैं अनमैरिड हूँ। उन्होंने कहा अनमैरिड औरतें बाजारी औरतें होती हैं। मैं अनमैरिड हूँ, क्या मैं बाजारी हूँ? आप अनमैरिड है, क्या आप बाजारी है? जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये उन्हीं की स्टेटमेंट है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। ये बात मैंने नहीं सुनी है। अगर ये बात उन्होंने की है तो ये तो बहुत गलत की है, ऐसा कोई नहीं है। ये इन्होंने बहुत गलत बात की है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ लें। तो जिनके सामने कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने इनको कोई जवाब नहीं दिया? क्या वो बोले थे उस टाइम उनको कानों में कुछ नहीं था जब वो ये बात उनको कर रहे थे? तो क्या मतलब इनके साथ करे थे, उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया होगा। बहरहाल अगर उन्होंने ये चीज़ें कही हैं तो ये तो बहुत गलत उन्होंने बातें की हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर अगर ये सब कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो यहाँ आए क्यों हैं?
वो तो फिर नेगेटिविटी फैलाने आए हैं, सीधे साफ सी बात है। खाओ माँ कसम। देखें, मुझे तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता रही हूँ ना कि मैंने जहाँ तक उनको उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने उनको अच्छी बातें करते देखा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पे आके क्यों ऐसी बातें की हैं, तो ये गलत बात है। आप कहते थे कि वो जो प्रोग्राम्स थे उनके वो सारे स्क्रिप्टेड थे। अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, मुझे आप ही बता दें इस बारे में क्या कहा जाता है। ये बताएं कि जो जो गलतियां उनको प्यार से आराम से बैठकर समझाना चाहिए या फिर पाकिस्तान को डिग्रेड करना चाहिए। उनको आराम से, अगर कोई बातें बुरी लगी भी हैं या आप उनको नहीं कोई चीज़ अच्छी लगी तो उनको ये बातें आराम से प्यार से करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में आके आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं, हर लड़की को बुरा कह रहे हैं, यतीमों को आप जो है उनको हक नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। जाकिर नाइक अगर यहाँ पर रहे, आपको लगता है कोई बेहतरी आ सकती है? जैसे वो कड़क अल्फाजों में स्पीच दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ तब्दीली आ सकती है क्या? नहीं। अगर वो यहाँ रह के अच्छा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो भाई, IMF तो आपको ले डूबेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। देखो बट उसमें IMF की कोई गलती नहीं है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, पूरा उसका नाम है, ठीक है। वो हेल्प करता है उस कंट्री को जिसकी थोड़ी हालात ख़राब हो, ताकि उसका कुछ लोन दिया जाए, ताकि उसके हालात सुधर सके, देश दोबारा पटरी पे आ सके, ठीक है। लेकिन ये है पाकिस्तान, वहाँ पे IMF लोन जो देता है वो देश पटरी पे नहीं आते, वहाँ के पॉलिटिशियन को पटरी पे लाया जाता है, ताकि उसकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चले, उसकी घर की गाड़ी, नॉट देश की गाड़ी, ठीक है। तो अब इसमें IMF भी क्या कर सकता है। दूसरी बात, ये जाकिर साहब आजकल बहुत वायरल है। अब साहब कहे या क्या कहे मेरे को तो नहीं पता, जिस हिसाब से मैंने उसके वीडियो देखे मेरे को तो उसका कुछ समझ में नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कभी कभार कि वो जो बातें करते उस बात का कुछ मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है। दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि जो जिससे हम लोन लेते हैं, मतलब पाकिस्तान वाला कोई लोन लेते हैं तो उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। अरे भाई, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोन लेना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस लोन को नहीं चुकाना वो बुरी बात है। लोन लोग क्यों लेते हैं कि आपके पास कुछ समय के लिए, या तो जो चीज़ आपको परचेज करनी है उसकी अमाउंट एक साथ में नहीं है, ठीक है, आप उसको किस्तों पे कंप्लीट कर सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी है कि भाई लोन ना भी लो, लेकिन आजकल का जो टाइम है, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, उसको सब कुछ टाइम पे चाहिए। पहले का टाइम था, लोग क्या बोलते हैं भाई, ये चीज़ की जरूरत है तो बोलते थे तो भाई अल्लाह राजी होंगे तो भगवान राजी होंगे तो दे देंगे, हम मेहनत करेंगे। अब ये नहीं है, अब भगवान अल्लाह कोई राजी बाजी नहीं। भाई आईफोन लेना है, 1.5 लाख रुपये का आ रहा है, भाई तू लोन दे, लेकिन मेरे को लेना है। वो कमा रहा है मंथली 7-8 हज़ार या 10,000 रुपये, लेकिन उसको 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अलग है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम लोन लो तो भगवान या तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। आपकी औकात की बात है भाई, सही मायने में यही है, आपकी वो औकात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उस पैसों को आपको सुखाना है, भरपाई करना है। भरपाई नहीं करते हो तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तो भगवान माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आपको क्लियर लिख के दे रहे हैं ना भाई कि हम इंटरेस्ट लेंगे, आपका पैसे की इतनी पैसे की लोन दे रहे हैं, उसके ऊपर ब्याज इतना जाएगा, इतने टाइम में ख़त्म होगा, टोटल अमाउंट आपका ये इतना जाएगा। वो तो आपको बताते ही आप लोन लेते हो ना, ठीक है। तो फिर आप वो भरपाई नहीं करते हैं तो कोई माफ़ नहीं करेगा। वो बैंक वाला तो दूर है, आप आपके बड़े भाई या पापा के पास से कुछ समय के लिए उधार ले लो, फिर मत चुकाओ, फिर पता चलता है वो भी लाते मारते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? मज़ेदार वीडियो था, और किट्टू राव जी का वीडियो में कोई कमी नहीं होती है। फिजा की जो कुटाई की है, फिजा के तो पीछे ही पड़ चुके अच्छे से, क्योंकि नहीं ये सही है, क्योंकि फिजा ने भी कुछ ऐसा किया। बाकी वो फिजा उसका जवाब है ये। अच्छा था, उठनी खड़ी नहीं हुई, अब ये कौन से उठने की बात कर रहे थे? ना वो कहावत तो है, ये बात सही है, कहावत झूठी नहीं, कहावत तो सही है, लेकिन उसका मायना कुछ इस वीडियो में अलग दिखा रहा था। लेकिन कोई नहीं, जैसे को तैसा मिला। उसमें मजा है। फिजा भी बहुत उछल कूद कर रही थी, और जिस समय से किट्टू राव और एक कौन है वो दूसरे हमारे मिस्टर इंडियन ब्रेकर, इन दोनों ने उसकी बजाना स्टार्ट किया, फिर थोड़ी ठंडी हो गई। तो भाई ऐसा भी युद्ध होता है
क्योंकि पाकिस्तान वाले को लगा कि भाई हम बोलने में माहिर है ना, तो हम भारत से आगे निकल जाए। तो भाई भारत में से हमारे किट्टू राव, ये मिस्टर इंडियन बेकर, ये तो अभी यूट्यूब में उससे भी और भी लोग हैं जो अभी यूट्यूब में नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपका चैनल भी बंद हो जाएगा किट्टे। बाकी सैल्यूट है किट्टू राव, आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, आगे बढ़ो, मजा करो, जिंदगी में वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।